श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 4 मार्च मंगलवार पंचमी तिथि और बहुत ही विशेष मंगलवार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है मित्रों कि पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां बहुत ही विशेष होती हैं। 7 तिथियां बहुत ही विशेष होती हैं। तो आज मंगलवार पंचमी है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको दीपक वाला उपाय बताऊंगी। दीपक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन में प्रकाश देता है। अगर हम दीपक नहीं जलाते तो अंधेरा रहता है। उजाला हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में प्रकाश हो तो खुशियाँ रहती हैं। तो आइए इसी खुशियों को हासिल करने वाली ये वीडियो है। आप लोगों को कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं श्रद्धा विश्वास से। कहते हैं कलयुग चल रहा है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा, खाटू श्याम की पूजा बड़ी शीघ्रता से सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते। हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। हनुमान जी और शनिदेव दोनों ही रुद्र अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। तो आज एक दीपक वाले कई प्रकार के उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में उजाला आएगा। बहुत ही सुनहरा मौका है। मंगलवार पंचमी, फागुन मास चल रही है और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तो आइए, पहला उपाय है, आप बहुत दिनों से परेशान हो गए। क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, ओझा वैद्य सब जगह गए, लेकिन कभी किसी बीमारी की दवाई नहीं मिलती। दवा मिलती है तो फ़ायदा नहीं करती, या बहुत दुख है जीवन में, जो जीवन के दुख हट नहीं रहे हैं। तो कहते हैं हनुमान चालीसा में ही सारे दुख के निवारण हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, कैसा भी कार्य हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे घर परिवार में हिस्से को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हों, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो इस उपाय से आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगी। मंगलवार पंचमी तिथि है। आज प्रदोष काल से ही ये उपाय आप आरंभ कर सकते हैं। आज प्रदोष काल से ही ये उपाय आपको आरंभ करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो उपाय कीजिएगा। मंगलवार का दिन है। आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है। एक चौकी, या जहाँ मंदिर में आप पूजा करते हैं वहाँ हनुमान जी की मूर्ति हो, तस्वीर हो, कुछ भी हो। नहीं हो तो हनुमान चालीसा की बुक भी आप रख सकते हैं। अगर नहीं हो, पहले एक चौकी लीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कीजिएगा। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण कीजिएगा या संतरे रंग का, सिंदूर रंग का। तो इसमें से दो ही, वैसे लाल आप धारण कीजिएगा। स्नान ध्यान के बाद लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर आपके घर में एक चौकी ले लीजिए। चौकी हो जिसमें पूजा पाठ करते हैं, छोटा सा पाटा भी चल जाएगा। और नहीं हो तो मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। नियम से अगर ये उपाय करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़े से बड़े संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, हर एक उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्रता पूर्ण होगी। देखिए, विश्वास बहुत ज़रूरी है और स्वच्छ रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। तो एक चौकी ले लीजिए, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। क्या करना है, लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अब एक आटे का दीपक या मिट्टी का या अखंड जोत हो ना तो अति उत्तम, अखंड जोत हो तो बहुत अच्छा है। बिछाने के बाद उस पर हनुमान जी की मूर्ति हो, पोस्टर हो, आप हनुमान जी की मूर्ति रख देना है। रखने के बाद फूलों से सजा देना है। फूल अर्पण कीजिए उन्हें। हो सके तो एक नारियल में लाल कपड़ा लपेट कर और नारियल में प्रभु के साथ ही रख दीजिए। संकल्प लेना है। और एक लोटा जल, और फिर एक अखंड जोत या वैसी ही जोत जला लीजिए। पहले आप चमेली के तेल का जलाना, प्रभु के चमेली के तेल का बहुत ही दीपक बहुत ही ज़्यादा प्रिय है,
वहाँ जला दीजिए। इसके बाद लाल वस्त्र धारण किए हैं, लाल आसन बिछाना है, आपको लाल ही आसन बिछाना है। और चाहिए तो 1-2 दीपक, पंचमी है तो 5 दीपक जला दीजिए, 1 अखंड कर दीजिए, 4 घी के या तिल के तेल के कर दीजिए। तिल के तेल का दीपक लोग अधिकतर जलाते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आप जला दीजिए। इसके बाद वहाँ बैठ जाइए, हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, कह दीजिए हे प्रभु, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं प्रतिदिन जो जलाकर सुबह समय, पंचुअल समय होना चाहिए। आप सुबह पढ़ रहे हैं 8 बजे तो सुबह 8 बजे ही पढ़ना है, शाम को रात में 9 बजे पढ़ रहे हैं तो रात के 9 बजे ही पढ़ना है। समय का विशेष ध्यान देना, ये नहीं कि किसी भी समय पढ़ ली। मैं इस समय आपके इतने चालीसा का पाठ करूँगा, 5, 7 जैसे आपकी सामर्थ्य हो, प्रतिदिन करूँगा 41 दिनों तक। मेरी फला मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना है हनुमान जी बाबा पूर्ण करना। मैं संकल्प लेता हूँ 41 दिन तक मैं इसी समय इस नियम से 5 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। हे प्रभु, पाठ करते समय, पूजा करते समय जो मुझसे गलती हो, अपराध हो, उसे क्षमा कर अपनी कृपा बनाए रखना हे परम राम भक्त, ऐसे कहते हुए उस जल को गिरा दीजिए। इसके बाद जोत जला दिए आप। भोग के लिए बूंदी के लाल लड्डू, प्रभु को लाल ही पसंद है, लाल अनार, जैसे अनार का फल हो गया, लाल मिठाइयाँ हनुमान जी को, तो वो आप लगा दीजिए। अब संकल्प लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का हर एक चौपाई अपने आप में महामंत्र है, अपने आप में महामंत्र है। नियम से अगर ये 41 दिन लगातार उपाय कर लिए, 5 बार पढ़िए, नहीं तो 2 बार का संकल्प लीजिए, 1 बार का लीजिए, लेकिन इस प्रकार जोत जलाकर स्थापित पहले दिन आप कर दिए। फिर आपको प्रतिदिन जोत जलाकर 1 बार, 2 बार, 5 बार, जैसे आपका सामर्थ्य। नियम है 2 बार पढ़ रहे तो 2 ही बार पढ़िए, 5 बार पढ़ रहे तो 5 बार ही पढ़िए। नियम से 41 दिनों तक कर लेंगे आप, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। बड़े से बड़ा संकट होगा जीवन में, वो टल जाएगा। विश्वास से कीजिएगा, हनुमान जी एक ऐसे देवताएं हर संकट को टाल सकते हैं। कलयुग में वो आज भी इसी पृथ्वी पर हैं, उन्हें आशीर्वाद है। तो सच्चे मन से प्रभु को याद कीजिए। इसके बाद समय मिले तो जय श्री राम सीताराम 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 कहियो, जय श्री राम सीताराम 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 कहियो, राम 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 कहियो। इस नाम से तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ही नहीं, हमारे भोलेनाथ भी प्रभु श्री राम के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए अवश्य। जब 41 दिन पूरा हो जाए तो आखिरी दिन 1.25 किलो लड्डू या 1.25 किलो बूंदी लाकर आप प्रसाद बांट दीजिए। प्रतिदिन तो आप 1 पाव बूंदी या थोड़ा बहुत लाके आप बांट सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा उपाय है, अगर आप करना चाहेंगे तो अवश्य कर। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र आपका 5 मिनट 7 मिनट लगेगा। इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। मोबाइल लोग 1-1 डेढ़ घंटे चला रहे हैं, 2-2 घंटे टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो आप 5-7 मिनट अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, तरक्की की तरफ ले जाने के लिए छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। तो अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, अब तक वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर आप इतना बड़ा उपाय नहीं कर पाते हैं, प्रतिदिन का नियम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मंगलवार का उपाय अवश्य कर सकते हैं। मंगलवार 5 मंगलवार कर लीजिए, 2 मंगलवार कर लीजिए। घर में किसी को नज़र लग गई हो, बहुत परेशान हो, बहुत भारी बीमारी हो गई हो, बीमारियां कुछ नज़र होते हैं, कुछ दोष होते हैं, इन सबको दूर करने का बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। तो जो व्यक्ति बीमार है या जिस व्यक्ति को नज़र लगी है दोस्त, या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्रोध कर रहा है, किसी भी प्रकार की उसमें कमी है उस व्यक्ति में, आपके परिवार का होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये सूत होता है ना, सफ़ेद सूत आते हैं, सफ़ेद सूत आते हैं, तो आप वो लेंगे। कच्चा सूत आता है, सफ़ेद रंग का होता है, कच्चा सूत ले लीजिए।
कच्चा सूत आप ले आइए, मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये सरसों के तेल लेना है इसमें या तिल का तेल, तेल ही लेना है। ये उपाय आप मंगलवार शनिवार दोनों दिन कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है, आजमा के अवश्य देखिएगा। वैसे इसे 5 मंगलवार लगातार या 5 शनिवार लगातार किया जाता है। नहीं कर पाए, कई बार जा रहे, तो 2 मंगलवार या 2 शनिवार जोड़े से अवश्य कर लीजिएगा। तो जो व्यक्ति आपके घर में परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो कच्चा सूत पैर से लेकर सिर तक नाप लीजिए। अब उसकी लंबाई के बराबर आप कच्चा सूत लिए 7 बार कर लीजिए। 7 बार लंबाई बराबर 7 बार कच्चा सूत ले ली। अब उसको 7 बार लंबा लंबा ले लिए। अब उसको लपेट कर छोटा सा बना लीजिए, मतलब 4 अंगुल की बात सी बना लीजिए। मोटी सी बनेगी तो वो बात सी बना लीजिए। अब बात बनाने के बाद 7 बार उस बंदे के वार दीजिए। जैसे घड़ी नहीं चलती, क्लॉकवाइज घड़ी चलती है ना, तो 7 बार घुमा दीजिए। राम 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 7 बार वार दिए। अब ये बात और बड़ा वाला दिया आप ये शाम के समय करिए, नहीं तो सूर्योदय से पहले करना है, ये ध्यान रखिएगा। शाम के समय तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सूर्योदय से पहले करना है, ये बात आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद वो दिया, उसमें आप सरसों का तेल चाहे तो सरसों का तेल, तिल का तेल चाहे तिल का तेल, उस बात को डुबोकर हनुमान जी के सामने वो दीपक जलाइए। हनुमान जी के सामने वो दीपक जलाइए जो वार के बाद ले गए हैं कच्चे सूत वाली। देखिए, ये आप पहले ही मंगलवार को करेंगे तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। अगर वो क्रोध करता होगा तो उसका क्रोध दूर हो जाएगा। अगर उसके ऊपर ऊपरी छाया होगी, आजकल क्या है, भूत प्रेत होते हैं दुनिया में, देखिए सब कुछ होता है, कोई भ्रम नहीं है। अगर कोई डर गया है या बच्चा डर रहा है, ये उपाय करेंगे, देखिए कुछ दिनों में उसे राहत मिल जाएगी। और हनुमान मंदिर नहीं हो तो प्रभु श्री राम का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो तो वहाँ भी आप, कृष्ण का मंदिर, क्योंकि हनुमान जी परम राम भक्त हैं और रुद्र अवतार भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। तो आप इन मंदिरों में इस दीपक को, कच्चे सूत वाला जो मैं आपको बताई हूँ, इसे आप कर सकते हैं। देखिए उपाय बहुत ही सटीक है, आजमाया हुआ है, तो ये करेंगे आप तो 101% लाभ मिलेगा। मैं गारंटी से कहती हूँ 101% लाभ मिलेगा, क्योंकि मैंने ये उपाय आजमाया हुआ है। ठीक है, आप कीजिएगा, छोटा सा उपाय है, करेंगे तो अवश्य ही पूर्ण होगा आपकी सारी मनोकामना। आइए, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या है, मोबाइल चला रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे, बहुत टेंशन है। तो टेंशन की कोई बात नहीं, समय बहुत विशेष आते हैं। मंगलवार की पंचमी भी आती है, अष्टमी भी आती है, एकादशी भी आती है, पूर्णिमा, तो विशेष तिथियों पर ये उपाय कर डालिए। 1 मंगलवार करना है आपको, प्रतिदिन नहीं करना है, छोटा सा उपाय है, श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन श्रद्धा विश्वास तो मन में होना चाहिए। तो आज कर डालिए ये उपाय शाम के समय। तो आपको क्या करना है, एक चौमुखी दीपक आटे का तैयार कीजिए। विशेष कामना है तो भाई विशेष दीपक बनाना चाहिए ना। थोड़ा सा आटे में घी डालकर गूँथ लीजिए, सुंदर सा दिया तैयार कर लीजिए, सुंदर सा दीपक तैयार कर लीजिए। दीपक में आपको तिल का तेल भी भर सकते हैं, चमेली का तेल भी और घी भी, जो आपको आपके पास हो वो बन। और मंगलवार है तो आप क्या कीजिएगा, तिल का तेल डाल लीजिएगा। सरसों के तेल का भी दिया आप आज के दिन जला सकते हैं बाबा के सामने, हनुमान जी के सामने आपको। ठीक है, अब आपने चौमुखी दीपक तैयार कर लिया, उसमें आपने सरसों का तेल डाल दिया। अब साबत 7 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है आपको? 7 लौंग, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग वाला उपाय, देखिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से, जैसे माता तुलसी के सामने कोई मनोकामना कही है तो भगवान विष्णु शीघ्रता से पूर्ण करते हैं, वैसे लौंग वाला उपाय श्रद्धा विश्वास से कीजिए तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 7 फूल वाली लौंग लेनी है। कितनी? फूल वाली 7 लौंग ले लीजिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए।
अब आप दीपक तैयार कर लिए। अब उस दीपक में 4 बाती, चौमुखी दीपक तैयार आपका हो गया। अब तेल शीशी में ले जाइए, मंदिर में भर लीजिएगा। भर के ले जाएंगे तो शायद रास्ते में गिर जाए, तो आप मंदिर में ले जाइए। वैसे मंदिर नहीं जा पाए, हनुमान जी की मूर्ति घर पे हो तो घर पे कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका मंदिर ही है। अगर आप मंदिर जा पा रहे हैं, आपके आसपास है, आपके पास समय है, तो मंदिर में कर लीजिए। देखिए, एक मंगलवार का समय निकाल ही सकते हैं आप लोग, बाकी आपके ऊपर है। तो चौमुखी दीपक लेकर आप हनुमान मंदिर पहुंच गए। अब प्रभु के सामने ये दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। क्या करेंगे आप? प्रभु के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीप मंत्र पढ़ते हैं। दीप ज्योतिर पर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। अब ये दीप मंत्र पढ़ते हुए आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। चारों बात आप प्रज्वलित कर दीजिए। आसन के लिए आप फूल, चावल या काला तिल, तीनों में से कुछ भी ले जा सकते हैं। दीपक के नीचे आसन अवश्य लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आप दीपक चौमुखी प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप जो 7 लौंग ले गए हैं, 7 लौंग ले गए हैं ना, दाहिने हाथ की हथेली पर रख लीजिए। अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक लौंग डाल दीजिए। एक एक लौंग जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वहाँ बैठकर 5 बार 7 बार, जैसा आपके पास समय हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। इसके बाद फिर से अपनी मनोकामना कहनी। इसके बाद कहना, हे प्रभु, हे परम राम भक्त, हे अंजनी पुत्र, हे सीता शोक विनाशक, हे लक्ष्मण प्राणदाता, जैसे सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं प्रभु, वैसे हमारी भी करना। हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मेरे भी संकटों को हरो। हे प्रभु, हे बल बुद्धि के दाता। ऐसे कहते हुए और फिर कहना, मैंने ये पूजा पाठ की जो भी गलती हो, मंत्र जपते समय, दीप प्रज्वलित करते समय या हनुमान चालीसा पढ़ते, जो भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, क्षमा करना यानी माफ़ करना। ऐसे माफ़ी मांग लीजिएगा। प्रभु दयावान है, अवश्य दया करेंगे। तो आप ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं, आज अवश्य करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा। आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये उपाय पसंद आ रहा हो। तो कृपया निवेदन है, कमेंट द्वारा अवश्य बताइएगा कि आप लोग उपाय करते हैं कि नहीं करते। और मैं तो निवेदन करूंगी माताओं बहनों से कि उपाय अवश्य करिए अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए।